आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बजट सत्र का पहला सत्र काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार था, लेकिन आज से बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो चुका है और यह चरण 2 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण के तरह दूसरे चरण में भी हंगामा जो है वो देखने को मिलना शुरू हो चुका है। यानी कि लोकसभा में जो की बात करें तो आज कई सारी चीज़ों को लेकर के आई थी, कई सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने आई थी। लेकिन अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट को लेकर के, तो मिडिल ईस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सदन के बाहर जो है वो हंगामा करते लोग नज़र आए। और अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों पे, तो आज से सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और कई सारे मुद्दों को लेकर के जो है वो आज सदन के बाहर हंगामा देखने को मिला। वहीं बजट सत्र का दूसरे चरण के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट के हालात पर जो है वो भी सदन के पटल पर अपनी बातों को रखा और बताया कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला होने के बाद मिडिल ईस्ट में हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं और इस क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में भारतीय भी है। और ऐसे में संसद के बजट सत्र में दूसरे फेज के पहले दिन पश्चिम एशिया का भी मुद्दा उठा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया। खड़गे ने कहा कि नियम 176 के तहत मैं पश्चिम एशिया में बदलते जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उभरती चुनौतियों के मुद्दों पर चर्चा की इजाज़त मांगता हूं। इस पर जवाब देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर उठे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, हालांकि हम वहां पर भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars. आप लोगों से आग्रह है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही, आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए, माननीय विदेश मंत्री जी जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ इस सदन को नहीं चलने देना। माननीय विदेश मंत्री Chairman sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular question. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. तो मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं इस पर चर्चा के दौरान सदन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कैसे भारतीयों को सुरक्षित जो है वो लाने का कार्य फिलहाल जारी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।